तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से मोनोक्रोमेटिक आईज लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही इजी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 23 के पार्ट 2 में जो कि प्रैक्टिकल क्लास है, बहुत ज्यादा वेलकम। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आईज मेकअप को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है आईज को प्राइम करना। ठीक है, आईज को प्राइम करना। अब आप सोचेंगे कि ये आईज को प्राइम करना क्या होता है। ठीक है, सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आईज को किस तरह से प्राइम करना है, मतलब A to Z आपके साथ एक टिपिकल जो मेथड है वो, ताकि आप परफेक्ट आईज मेकअप कर सकें। जैसे कि मैंने कहा कि आईज को प्राइम करना। अब आप कहोगे आईज को प्राइम किस तरह से करते हैं। वैसे तो आपको मार्केट में डिफरेंट आईज के लिए प्राइमर्स मिलते हैं, तो हमें वो यूज नहीं करना, बल्कि हम वही प्राइमर यूज करेंगे जो हम फेस पे अप्लाई। आईज को प्राइम करने के लिए आपको कोई भी फेस प्राइमर चाहिए। आप ये वाला जो स्टेप है वो स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास है एपीके का मैटिफाइंग प्राइमर। आपके पास जो भी प्राइमर है आप वो यूज करोगे। तो आप सोच रहे होगे कि आखिर हमें क्या जरूरत है आईज पे प्राइमर लगाने की। जब आप इस पे प्राइमर लगाओगे तो जो आपके आईज का सारा एरिया है, सॉकेट वाला सारा, वो अक्सर जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट नहीं होता, ड्राइड होता है। तो आपको जो है एक बहुत ही सॉफ्ट मिल जाएगा कैनवास, जहाँ पे आप इजीली काम कर सकोगे और आपकी बेस भी इजीली ब्लेंड हो जाएगी। बिल्कुल थोड़ा सा प्राइमर अप्लाई करना है अपने आंखों में, एंड देन अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। ठीक है, और आप देखोगे इंस्टेंट आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा खुली और लिफ्टेड लगेंगी और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और आप अच्छे से अपना आईज मेकअप कर पाओगे। अभी हमारा ये फर्स्ट स्टेप है आईज मेकअप के लिए, आईज मेकअप को प्राइम करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए कोई सा भी कंसीलर, कोई सा भी लिक्विड फाउंडेशन, कुछ भी आप ले सकते हो। लिक्विड फाउंडेशन आप ले सकते हो, स्टिक ले सकते हो, कोई भी। मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ क्रायोन का ये। फिर आपने लेना है इस तरह का ब्रश। ठीक है, इस तरह का आप ले सकते हैं फ्लैट ब्रश। ठीक है, मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको लूंगी। सो ऐसा नहीं है कि आप जो अपने फेस पे फाउंडेशन लगाओगे उसी शेड का आंखों पे लगाओगे। जब आप ब्राइडल मेकअप करोगे या पार्टी मेकअप करोगे तो सेम वही नहीं लगाओगे, बल्कि कोई फेयर कलर का फाउंडेशन, स्टिक या कंसीलर अप्लाई करोगे अपने आंखों में किसी भी फ्लैट ब्रश के साथ। आप हाथों फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फ्लैट ब्रश के साथ अच्छा इसका शेप बनता है। तो आपने बिल्कुल इस तरह से शेप बनानी है अपने आईब्रोज के साथ साथ, जिस तरह से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रायोन का F1 लिया है जो कि फेयर शेड है, तो आप भी कोई फेयर शेड ही अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आप डेली वेयर के लिए मेकअप कर रहे हो फिर तो आप कोई सा भी आपकी स्किन टाइप का, स्किन टोन के कलर का लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, तो फिर आप इसी तरह का फेयर शेड लगाओगे। ठीक है, बिल्कुल अपने आईब्रो के नीचे से एक लाइन क्रिएट करोगे और उस लाइन को पूरे आईज पे ब्लेंड कर दोगे। ठीक है, इस तरह से आपको आपके आईब्रोज का परफेक्ट शेप भी मिल जाएगा और आपकी आंखें भी प्राइम हो जाएंगी। इसको कहते हैं आईज की प्रिपरेशन फॉर द आईज मेकअप। अब बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो कभी भी बेस अप्लाई नहीं करती, डायरेक्टली आई शेडो लगा लेती हैं। बेस या कंसीलर वगैरह क्यों लगाया जाता है आंखों पे? क्योंकि हमारा जो कलर है, शेड है आई शेड का, वो बहुत ज़्यादा पॉपअप लगे। अक्सर हम जब आई शेड लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं लगता, बिल्कुल कलरलेस लगता है, ऐसा लगता है गायब हो गया है। इससे एक तो हमारा आईज मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, और दूसरा हमारा जो आई मेकअप है वो जो है बहुत ज़्यादा पॉपअप और बहुत ब्राइट दिखता है, और उसके कलर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिस तरह के आपके आईज पैलेट जो होता है ना आपका आई मेकअप वाला, उसके अंदर होते हैं, उसी शेड के आपके आंखों पे दिखते हैं। सिमिलरली जिस तरह से हमने आईब्रो के नीचे जो है वो बेस पूरी आंखों पे अप्लाई किया, आपने बिल्कुल सिमिलरली ऊपर भी आईब्रो के इसी तरह से बेस अप्लाई करना है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये तो बेस के ऊपर अजीब सा लगेगा। नहीं, जब आप पूरे फेस पे बेस अप्लाई कर लोगे तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आईज मेकअप पहले करते हैं बेस से, और बहुत सारे लोग जो है वो बाद में करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। अब हमारे आईज की बेस जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, जब हम पूरी बेस बनाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा उसके साथ ही। उसके बाद हमको चाहिए लूज पाउडर। अब मेरे पास यहाँ पे अब बहुत सारे लोग जो है लूज पाउडर नहीं भी अप्लाई करते, कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन इस स्टेप को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई शेड लगा लोगे तो वो जो क्रीम आपने लगाया है अपने आंखों पे, जो बेस लगाई है, वो शेड के साथ मिक्स होके बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका फाउंडेशन मैट है फिर तो आप ना लगाएं पाउडर, इट्स ओके। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन मैट नहीं है तो पाउडर लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका शेड और आपका जो बेस आपने आंखों पे लगाया वो मिक्स हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इस स्टेप को स्किप भी कर देते हैं। उसके बाद जो है एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस तरीका है आईज के प्राइम के लिए हाइलाइटर यूज करना।
कोई भी आपका जो हाइलाइटर शेड है या इंटरफेरेंस शेड इनको कहा जाता है, ठीक है, ये अलग से आपको मिलते हैं। क्रायोन के भी आते हैं, काशिश के भी आते हैं, आपको लोकल भी मिल जाते हैं, ठीक है। मेरे पास भी लोकल ही हैं तो आप इजीली इनको बाय कर सकते हो। तो आप जो है सबसे पहले अपने इनर वी पर लगा लोगे हाइलाइटर शेड जो भी है आपका। आप सिल्वर भी लगा सकते हो, रोज गोल्ड लगा सकते हो, कोई भी लाइट शेड लगा लो, ठीक है। और उसके अलावा अपने ब्रो बोन पर भी आपने इसी शेड को अप्लाई करना है। मेरे पास ये प्रिसाइज सा ब्रश है, बिल्कुल मैं इसको लगा रही हूँ। पहले तो मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको सिंपली फिंगर्स के साथ अगेन अप्लाई कर दिया, क्योंकि फिंगर्स के साथ जो मेटालिक शेड्स होते हैं उनकी जो कवरेज है, उनकी जो पिगमेंट है वो ज़्यादा होती है। तो ये स्टेप जो है वो आप पूरा आइज मेकअप करने के बाद भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। शेड लूँगी। ट्रांजिशन शेड के लिए हमेशा हम जो है वो लाइट कलर का इंतखाब करते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइट कलर सा ले रही हूँ ट्रांजिशन शेड को। और दूसरी बात, ऐसे करके डायरेक्ट नहीं लगाना होता, हमेशा टैप करना होता है। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसको हमें निकालना होता है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को नहीं निकालेंगे तो हमारा आईज मेकअप बर्बाद हो जाएगा। दूसरा जो मेथड यूज़ किया जाता है वो ये होता है कि आपको चाहिए कोई भी टेप, कोई सिलो टेप, कोई भी सॉल्यूशन टेप जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए, या डॉक्टर टेप मिलती हैं आपको इजीली। तो आपने सिंपली अपने आईज के आउटर वी पे यहाँ पे जो है टेप अप्लाई कर देना है। जो भी आप पोजीशन चाहते हो उसकी उसी हिसाब से रखो। ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बिगिनर्स जो है वो सही से शेप नहीं बना पाते, तो उनके लिए बहुत ही इजी रहता है इस तरह से टेप अप्लाई कर लें और बहुत ही बेहतरीन शेप आ जाती है आपके आईज मेकअप की बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए, क्योंकि अगर हम टेप नहीं लगाते तो हमारी शेप ऊपर नीचे हो जाती है। अब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे लिड पर जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर? अब ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है, इस पे मैं सर्कुलर मोशन में अपना ये वाला ब्रश घुमा रही हूँ, ताकि अब मुझे शेप तो मुझे अपनी पता है कि मुझे किस तरह का शेप चाहिए। तो बस सिंपली अपने ट्रांजिशन शेड को पूरे सॉकेट वाले एरिया पे अच्छे से फैला देना है, स्प्रेड कर देना है, पूरे आइज को कलर दे देना है। बस ख्याल रखिएगा कि ब्रो बोन तक ना चला जाए। मैंने लिड कह दिया था तो मैं क्रीज कहना चाह रही थी कि मैं आउटर बी से क्रीज की तरफ अपने शेड को ब्लेंड कर रही हूँ। किसी भी आई लुक में आपकी जो ब्लेंडिंग है वो की होती है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका आईज मेकअप अच्छा नहीं होगा, तो आपको ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी है। उसके बाद मैं दो दूसरे शेड जो कि डार्क हैं, पहले मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया, अब जो है एक मीडियम और एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले रही हूँ, ठीक है। अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, आउटर वी के साथ इसको मिला के पूरे क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए आई मेकअप करना है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, लेकिन आपको ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। आपने ब्रश को हमेशा दूर की तरफ से पकड़ना है ताकि आपका आईज मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंडेड लुक दे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ऊपर से पकड़ लेंगे तो आपका आईज मेकअप बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, हार्श लगेगा। तो आपको बिल्कुल इस तरह से ब्लेंड करना है और बिल्कुल आंखों नाक की तरफ ना कर लीजिएगा अपने शेड को, उधर सॉफ्ट ही रखना है। अब जो है वो मैं मजीद एक डार्क शेड ले रही हूँ, ठीक है। दो डार्क शेड्स को मिक्स करके अपने क्रीज के जो थर्ड लेयर है यानी डीप क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। एक जो होता है अपर लेयर, फिर होता है मीडियम लेयर जो क्रीज की होती है, वहां पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारे आईज को बहुत अच्छे से डेप्थ आए। अपने आईज पे डेप्थ देने के लिए मैं डार्क शेड अप्लाई कर रही थी, जो उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। आपको अगर ये चीज
मेकअप है आईज का वो ब्लेंडेड नहीं लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि मतलब सारे शेड जो है वो अजीब से दिख रहे हैं। अगर आपको अलग अलग शेड डिफरेंट अच्छे दिखाने हैं तो आपको 2 ब्रशेस ज़रूर चाहिए पूरा आई मेकअप करने के लिए। बाद मैंने यहाँ पे एक मेटेलिक गोल्ड शेड लिया है जो कि मैं अपने लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास जो भी गोल्डन कलर का शेड है वो आपने लेना है। मेरे पास ये लोकल मैंने लिया था, दराज से बाय किया था। ठीक है, आपको इनको इंटरफेरेंस शेड भी कहा जाता है, ये आपको क्रायलॉन में मिलते हैं, काशिश में भी मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑरेंजिश सा शेड में मिक्स करते हुए वहीं लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और आपको इन दोनों को अच्छे से मर्ज कर देना है। आप एक शेड भी ले सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितने शेड चाहिए आप जो है लिड पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अब मेरे पास ये पैलेट है, इससे मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ। ठीक है, ब्लैक शेड यहाँ पे आउटर वी पे लगाते हैं, हमेशा लगाना होता है तो आउटर वी पे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा रही हूँ। तो अक्सर हम एक टिपिकल और ज़्यादा ब्राइट्स का आईज मेकअप देखते हैं जिनमें डार्क कॉर्नर होते हैं, ब्लैक कॉर्नर जो बने हुए होते हैं, तो वो इसी तरह से ही अप्लाई किया जाता है कि आपने कोई भी ब्लैक शेड लेना है और उसको इस तरह से वी के शेप में अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि हम एक डार्क कॉर्नर वाला आईज मेकअप कर रहे हैं जो कि बहुत ही टिपिकल सा आपको हर जगह पे दिखाई देता है। ठीक है, मैं मज़ीद भी आपको आई लुक सिखाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन मेथड है आईज मेकअप करने का जो कि मैं आज आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो जब भी हम ब्लैक शेड अप्लाई करते हैं तो उसको ब्लेंड करने के लिए हमेशा कोई भी ब्राउनिश शेड हम लेंगे, लाइट टाइप का। ठीक है, डार्क नहीं, लाइट टाइप का, उसको ब्लेंड करने के लिए। ब्लैक शेड को ब्लेंड करने के लिए कोई भी ब्राउन शेड लेंगे ताकि कोई हार्श लाइन क्रिएट ना हो। अक्सर क्या होता है, गर्ल्स डायरेक्टली ब्लैक अप्लाई कर देती हैं और वो ऐसे डब्बे की तरह बना हुआ होता है, उसको डब्बा नहीं दिखाना, हमें उसको ब्लेंड करना है। तो उसको ब्लेंड करने के लिए हमें कोई लाइट शेड चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ट्रांजिशन शेड, डिफ्यूज करने के लिए कलर को। ठीक है, 2 कलर्स को आपस में डिफ्यूज करने के लिए कोई भी लाइट शेड हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को डिफ्यूज करने के लिए, उसकी बहुत ज्यादा हार्शनेस को खत्म करने के लिए ब्राउन शेड साथ यूज कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा मजीद ब्लैक चाहिए था तो मैंने ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई कर दिया था और उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं ऊपर की तरफ। जो शेप मैंने बनाई थी आईज की, उसी को मेथड को फॉलो करते हुए ब्लेंड कर दिया। अब हम करेंगे आईब्रोज की फिलिंग। तो उसके लिए मैंने लिया है जी केक लाइनर जो कि ब्राउन कलर का है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा 200-150 के अंदर। ठीक है, अब मैंने एंगल्ड ब्रश लिया और अब मैं आईब्रोज को एंड की तरफ से फिल करना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल शुरुआत से हमें इसको फिल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम बिल्कुल शुरू से इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आपके आईब्रोज बहुत हार्श लगेंगी। तो हमेशा आईब्रो का जो सेकंड पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट करें और उसको लेते जाए फर्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, मिड पॉइंट तक से लेके आप उसको फर्स्ट पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाएं। तो इस तरह से आपके आईब्रोज बड़े ही खूबसूरत और नीट लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है मुझे थोड़े से अपने आईब्रोज लंबे दिखाने थे तो मैं आगे की तरफ से लंबे दिखा रही हूँ। ठीक है, कुछ अगर आपकी लेंथ आईब्रोज की छोटी है तो फिर आप जो लास्ट जो स्टार्टिंग जो एंडिंग पॉइंट होता है वहां से आप इसको लंबा दिखा सकते हो। मैं जो है स्टार्टिंग पॉइंट से दिखा रही हूँ, आप एंडिंग पॉइंट से भी दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू। अब आईज मेकअप हो और उस पर ग्लिटर्स ना लगे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिस रोज का ये प्रेस्ड ग्लिटर पैलेट जो कि आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का ग्लिटर लूंगी। अक्सर गर्ल्स बोलती है ना हमारे ग्लिटर्स झड़ जाते हैं, तो आप इस तरह का प्रेस्ड ग्लिटर ले लो, आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, इजी लग जाएंगे। ठीक है, आपने जस्ट अपने लिड पर अप्लाई करने होते, पूरे जो है आंखों पे ग्लिटर्स कभी भी अप्लाई नहीं करने होते, बस यहीं पर ही ग्लिटर्स लगाए जाते हैं। अगर आप कोई भी मेटेलिक शेड लगाकर देन ग्लिटर शेड अप्लाई करोगे ना तो आपके ग्लिटर शेड जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, कभी भी झड़ेंगे नहीं, खत्म नहीं हो जाएंगे, मतलब गायब नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसी तरह से अप्लाई करना है। मैंने 2 तरह के ग्लिटर शेड्स यूज किए, एक गोल्डन और दूसरा सिल्वर मिक्स करके। इसके बाद हम यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। लाइनर मैं आपको बाकायदा डिटेल से सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे लाइनर अप्लाई करना है तो मैं लाइनर आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैं जो हमारा आउटर इनर वी है उसको लाइनर अप्लाई करूंगी। ठीक है, जब आप इनर वी पे लाइनर अप्लाई करते हो ऊपर से तो आपके आईज की एक बहुत ही खूबसूरत शेप बन जाती है। अगर आपकी आईज छोटी हैं तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी लगेंगे। और दूसरी बात
जो है इनर वी को भी अच्छे से लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक परफेक्ट शेप बन जाए। कलर अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिंक और ब्राउन कलर मिक्स करके अब मैं अप्लाई करूँगी अपने, अब इसको हटा देती हूँ। ठीक है, कैन यू सी द शेप हेयर, कैन यू सी द शेप हेयर, अमेजिंग सा शेप बन गया है। और पिंक एंड ब्राउन को लेकर अपने लोअर लेश पर अप्लाई करूंगी। ठीक है, लोअर लेश पे शेड अप्लाई करने के बाद अब आप अप्लाई करेंगे काजल। अब आप व्हाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो, ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे व्हाइट काजल बहुत ज़्यादा पसंद है, आंखों को बड़ा दिखाता है, तो इसलिए मैं व्हाइट काजल ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास काशीज का ये व्हाइट जेल लाइनर है, बिग एंड ब्राइट, ये बहुत ही बेस्ट है। एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ जो है बाइंग है। हमेशा इसे जो है वो लाइनर के ब्रश के साथ अप्लाई करते हो। लाइनर का जो टिप होता है ब्रश का, उसके साथ अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे अपने वाटर लाइन के अंदर अप्लाई करना होता है अच्छे से भर भर के, देन ही ये बहुत अच्छा सा लुक देता है। अगर आप चाहो तो बिल्कुल लाइट सा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अप्लाई करोगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये आंखों पे। तो आप यहाँ पे जो है काजल भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको व्हाइट जेल लाइनर पसंद नहीं है। अब लेशेस के बगैर लुक कंप्लीट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मैंने लेशेस अप्लाई किए हैं लारेब कॉस्मेटिक्स के मिंक लेशेस, जो कि बहुत ही नेचुरल दिखते हैं। यानी इतने हेवी लेशेस फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ फेक अप्लाई किया हुआ है। तो आप ज़रूर ऑर्डर करिएगा, मैं आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा आईज मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बहुत ही ईजी झटपट से आप कर लीजिएगा। आपके पास जो भी पैलेट है, बस आपके पास मेट ब्राउन शेड्स होने चाहिए और एक गोल्डन शेड होना चाहिए, ब्लैक लाइनर, बस आपका शेड जो है वो बन के तैयार हो गया। कलर्स आपके बिल्कुल अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीक्रोमेटिक आई मेकअप लुक जो कि ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। तो अब जो है हम उसके अलावा मोनोक्रोमेटिक भी करेंगे आई लुक, जो कि बहुत इजी होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोनोक्रोमेटिक जो होता है आईज मेकअप, वो एक ही कलर होता है, मतलब एक ही फैमिली के डिफरेंट कलर्स, यानी एक ही फैमिली लाइट टू डार्क जाता है। तो हम आज मोनोक्रोमेटिक आईज मेकअप करते हैं। ये पॉलीक्रोमेटिक है, इसमें डिफरेंट आईज मेकअप के मैंने ट्राई किए हैं लुक्स। अब आप मेरे आईज में डिफरेंस देखो कि ये मेरी आंख कितनी खुली और बड़ी लग रही है, और इसको देखो मेरी आईज कितनी छोटी छोटी लग रही है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से मोनोक्रोमेटिक आईज लुक क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। ठीक है, अब मुझे टेप अप्लाई करना है। टेप अब आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आप इसकी इस तरह से कर सकते हैं, जो भी आपको इसकी पोजीशन अच्छी लगे, आपको जिस तरह का शेप चाहिए आप बिल्कुल वैसे करेंगे। ठीक है, मुझे अब इस तरह का शेप चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने येलो शेड ले लिए हैं 2 ट्रांजिशन शेड के लिए। लेकिन सबसे पहले एक बात जो मैं आपको समझा दूं वो ये है कि आईज मेकअप को ज्यादा से ज्यादा अपने आईब्रोज तक ही रखें, इससे बाहर इसको मत ले जाएं, मतलब आईब्रोज की हद तक ही इसको रखें। अगर आप बहुत बाहर ले जाएंगे तो वो बहुत गंदा लगेगा, अजीब लगेगा। तो हमेशा जितनी आपकी आईब्रोज हैं उतना ही आप इनको ले जाए, या फिर आप इसको मजीद थोड़ा सा लंबा और दूर की तरफ करेंगे तो फिर आप लेके जा सकते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आपकी आईब्रोज एंड हो रही हो और आपका मेकअप बहुत ही आगे की तरफ जा रहा है तो वो अजीब लगेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ख्याल बहुत ज्यादा रख। अब मैंने जो ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर दिया था, मैंने जैसे ट्रांजिशन शेड आपको बताया था कि ट्रांजिशन शेड क्या होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे मेकअप। अब यहाँ पे ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लिया और मैं इसको डस्ट ऑफ भी कर चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस शेड को पूरे अपने क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, पूरे सॉकेट पे क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी ताकि एक कलर मिल जाए मेरे आईज को। और जब हम दूसरा डार्क या लाइट, दूसरा मीडियम कलर इस पे अप्लाई करें तो वो मज़ीद इन्हेंस्ड लगे। तो ट्रांजिशन शेड इज़ वेरी नेसेसरी। ट्रांजिशन शेड जो है वो लाइट शेड्स होते हैं। अब मैंने मज़ीद थोड़ा येलोइश टाइप का शेड लिया और जो ट्रांजिशन शेड मैंने अप्लाई किया था उसी के साथ ही मैं एक मीडियम सा शेड अप्लाई करती जा रही हूँ। तो अब जो है सबसे पहले मैं हाइलाइटर ले रही हूँ और अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब ब्रोबोन पे भी अप्लाई कर सकते हो साथ। ये वाला जो स्टेप है वो आप आईज मेकअप को पूरा डन करने के बाद
सॉफ्ट लगे। अब यहाँ पे मैंने ग्लैमरस फेस के मखमली पैलेट से 2 मजीद डार्क येलो शेड उठाए और उनको फिर से अपने क्रीज पे जो है वो डेप्थ देने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जब भी हम डार्क शेड अप्लाई करते हैं तो वो डेप्थ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से मैं जो है वो उसको अप्लाई करती जा रही हूँ ब्रो बोन की तरफ। अभी यहाँ पे मैंने ब्रो बोन के लिए जो हम हाइलाइटर शेड लगाते हैं वो नहीं लगाया है यहाँ पे। आप जो है वो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन स्किप ना कर ज़्यादा अच्छा लगता है। शेड जो लूंगी वो भी येलो ही लूंगी। यहाँ पर मेटालिक शेड हमें फिंगर से अप्लाई करें, मेटालिक शेड यहाँ पर अप्लाई करूंगी मैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मेटालिक शेड में भी मैं येलो ही शेड ले रही हूँ। मेटालिक शेड्स में येलो इसलिए ले रही हूँ कि यहाँ पे मैं पिंक भी ले सकती थी, ग्रीन भी ले सकती थी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मोनोक्रोमेटिक को जो थीम हम लेके चल रहे हैं वो मिस हो जाता कहीं। तो तरीका सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से मोनोक्रोमेटिक कर सकते हो, पॉलीक्रोमेटिक कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए और आप जो है वो इवनिंग में जा रहे हो, किसी पार्टी पे जा रहे हो, आफ्टरनून में जा रहे हो, ठीक है, तो आप मोनोक्रोमेटिक शेड्स यूज़ करें, बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत सॉफ्ट दिखेगा। रात को आप पॉलीक्रोमेटिक आईज मेकअप लुक करें, बहुत बेहतरीन दिखेगा। मेटालिक शेड लगाया उसको भी मैं अब लाइट ब्लेंड करी और मैंने गोल्डन ग्लिटर भी अप्लाई कर दिया है यहाँ से। यहाँ पे येलो कलर का मैट शेड में अप्लाई कर हूँ अपने आउटर वी पे। ये बहुत ही सॉफ्ट दिखेगा और मोनोक्रोमेटिक का जो थीम है उसको परफेक्ट दिखाएगा। अब जो है हम रिमूव कर देंगे जो हमने लगाया था टेप। अब जो है हमारा परफेक्ट शेप बन चुका है, बिल्कुल नॉर्मल सी शेप है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे टेप नहीं लगाओगे तो आप सिंपली एंड पे फाउंडेशन अप्लाई कर देना। अब हम बनाएंगे अपने आईब्रोज की शेप। तो आईब्रोज की शेप बनाने से पहले स्पूली हमेशा यूज़ किया करें, क्योंकि आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो इधर उधर होते हैं, तो वो उनको एक जगह करने के लिए आप स्पूली यूज़ किया करें, ठीक है। उसके बाद मैं एंगल ब्रश के साथ वही सेम केक लाइनर ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो है वो डिफरेंट शेप बना रही हूँ। इसे थोड़ा सा पतला रखा है और बिल्कुल राउंडेड टाइप का रखा है, और दूसरे आईब्रोज को मैंने थोड़ा सा आर्ची रखा था। अब अपने ग्लैमरस के आई पैलेट से पिंक कलर का मेड शेड लिया और अपने लोअर लैश पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं काशिश का वाइट जेल लाइनर अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर ब्रश के टिप के साथ, ठीक है। आपके पास जो भी वाइट जेल लाइनर है आप यूज़ कर सकते हो। आप इसकी जगह काजल भी यूज़ कर सकते हो ब्लैक कलर का। अब जो है वो मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे मस्कारा लगा के छोड़ भी सकते हैं, लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोपहर में किसी शादी पे जा रहे हो तो आप बस सिंपली मस्कारा लगाएं जो आपके लैशेस को ज़रा लिफ्ट करे, वॉल्यूम दे, एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं वही सेम मेथड के साथ केक लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो है इनर वी पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इससे एक परफेक्ट सी शेप आ जाती है और अपने आउटर कॉर्नर्स की तरफ से एक लाइनर की लाइन निकाल रही हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एक परफेक्ट सा लाइनर का शेप निकल आया है, ठीक है। ये एक छोटा सा विंग्ड लाइनर बना रही हूँ मैं, ठीक है। डिटेल में हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें, तो फिलहाल जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर, ठीक है। मैंने जो लाइनर की लाइन खींची थी, लाइन को अंदर की तरफ खींच के एक विंग लाइनर बना लिया। अब जो इनर वी है वहाँ पर मैं लाइनर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लग गया है, सॉरी, आपको इतना ज़्यादा नहीं खींचना। अब जो बीच का पार्ट रह गया था यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, बिल्कुल लैश लाइन को फॉलो करते हुए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल लैश लाइन को फॉलो करते हुए। अब देखें कि हमारा बहुत ही परफेक्ट सा लाइनर बन गया है। आपको आउटर वी इनर वी से इतना ज़्यादा नहीं बाहर की तरफ करना होता, मेरा ज़रा ज़्यादा लग गया था और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं इसको रिमूव करूँ, तो फॉर दैट वेरी सॉरी। अब वही लाइनर का ब्रश जो है वो मैं लोअर लैश पे भी अप्लाई कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा स्मोकी टाइप का लुक देने के लिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कैमरा पे इस तरह से मेकअप कर रही हूँ आइज़ का, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही थी और कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और वो जो कलर मैंने ब्लैक कलर का लाइनर अप्लाई किया था उसको स्मच करने के लिए मैंने पिंक कलर का शेड अप्लाई कर लिया विथ प्रिसाइज ब्रश लोअर लैश पे, ठीक है। ये दोनों हमारे आई मेकअप हो चुके हैं डन। अब आप इसके साथ लैशेज अप्लाई कर सकते हो, कोई भी लाइट सी। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट लैशेज रख के दिखा रही हूँ, ये भी लारेब कॉस्मेटिक्स की लैशेज हैं, बहुत ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। तो आप लाइट लैशेज भी लगा सकते हैं, हैवी भी लगा सकते हैं। आप पिंक कलर का भी मेकअप कर सकते हो, इसी मोनोक्रोमेटिक को यूज़ करके सारी थीम को किसी भी कलर का कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट लगेगा और आपकी आंखें खुली लगेंगी। आपकी अगर आंखें छोटी हैं तो आप इस तरह का आई मेकअप कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा और मायूं के लिए भी ज़बरदस्त है। तो आई होप आपको ये आई लुक पसंद आए होंगे। एंड आई नो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है,
लेकिन इसमें मैंने आपके साथ वो सारी टेक्निक्स शेयर की हैं जो कि एक प्रोफेशनल आई मेकअप के लिए यूज़ की जाती हैं। आईज मेकअप कैमरा के सामने करना वाज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कर रही थी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज का सवाल है कि आपको कौन सा आई लुक पसंद आया और आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सा आई लुक देखना पसंद करोगे। इंशाल्लाह आईलाइनर लगाना, लैशेस लगाना, सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास मुझे देनी थी आईज मेकअप पे। तो इट वाज वेरी नेसेसरी कि मैं कोई आई लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊं, ताकि आप एटलीस्ट अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। यस गाइज, इट वाज फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।